परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और आप सब लोगों का, बहनों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस दूसरे बाइबल स्टडी क्लास में। और आप लोग सब समय निकाल कर आए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा होने जा रही है। बोलिए आमीन। है ना। हम लोग कौन हैं? पिछले बाइबल अध्ययन में हम लोगों ने कुछ कुछ बातों को सीखा, और आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करने से पहले हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे बीच में मांगेंगे, ताकि परमेश्वर आज भी हमारी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे परमेश्वर का वचन सुनने में, समझने में। और भी कई बहनों को प्रभु इसके लिए सहायता करने के लिए, आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और हम लोग हमारे बीच में से सूरजमणि बहन है, प्रार्थना में अगुवाई कर सकती है। जी मैम। प्रार्थना कीजिए। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। आज इस दिन में परमेश्वर प्रभु, हमें जो मीटिंग में प्रभु जितना दीदी बहन हम जुड़े हैं प्रभु, तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी महिमा हो प्रभु। आज दिन में परमेश्वर प्रभु, आपका बेटी मैम प्रभु हमारे लिए जो वचन लेके आए हैं, तेरा सामर्थ की वचन प्रभु हम सुनने जाएंगे प्रभु। हमारा कमी घटी प्रभु उन्हीं का मुंह से प्रभु हमको भरपूर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा तन मन को आपका हाथ में देते हैं प्रभु। स्थिर मन से हम बैठे और सुने प्रभु यीशु, तेरा वचन से हम भरे और वचन सीखे, इसके लिए हमको प्रभु तू आशीष कर प्रभु। डिस्टर्ब आत्मा को प्रभु यीशु का नाम से दूर करते हैं, यीशु का नाम से दूर हो पवित्र परमेश्वर प्रभु। इस समय में प्रभु जितना जन हम पा जाते हैं, और मैम को वचन को सारा उपासना को भी आपका हाथ में आने का काम को आपका हाथ में दे के यीशु का नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। आम, सब लोग मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? जी। ओके, तो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और मैं अनुरोध करूंगी आप में से जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना के साथ बैठे और परमेश्वर की वचन को लेकर बैठे। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो परमेश्वर के वचन को लेकर बैठिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप प्रार्थना के साथ बैठिए। और अगर हो सकता है तो अपना वीडियो ऑन कीजिए, ताकि उससे हम लोग को भी प्रोत्साहन मिले। ठीक है। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग इस बाइबल स्टडी को क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता 68 का 11 में कहा है, 68 के 11 में कहा है कि मैं सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। सुसमाचार सुनाने वालियों की एक बड़ी सेना। तो सुसमाचार वही लोग सुना सकते हैं जो सुनते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन सुनना है और हमें सुसमाचार सुनाना है। और परमेश्वर हम बहनों की एक बड़ी सेना को तैयार करना चाहता है, ताकि परमेश्वर की नाम की महिमा इस देश में, हर गांव में और हर जगह में हो सके। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग सब परमेश्वर में आनंदित है, क्योंकि प्रभु हम जैसे कमजोर लोगों को भी इस्तेमाल करना चाहता है ना। प्रभु हमारे द्वारा बहुत सारे कार्यों को इस देश में करना चाहता है। उसके लिए हम लोग को उत्साहित रहना है, हमें पीछे नहीं रहना है ये सोच के कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, प्रभु हमें नहीं चाहता है, या प्रभु केवल पास्टरों को ही इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, तभी हम दूसरों को सुना पाएंगे। इसलिए हमें वचन यानी बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है, ताकि हम और सुने और सीखें और विश्वास में बढ़े। और जब हम सुनेंगे, सीखेंगे और दूसरों को बांटेंगे, तो हमारा विश्वास और मजबूत होगा। हालेलुया।
तो इसलिए आइए हम लोग, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हमारे हाथ में जो हम लोग बाइबल कहते हैं ना, हाँ, आप लोग सबके पास होगा बाइबल। तो इस बाइबल के बारे में आज मैं कुछ बातों को आप लोग को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल स्टडी यानी बाइबल का अध्ययन। तो ये बाइबल क्या है ना, और इसे हमें, ये हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों बाइबल स्टडी करना है, ये सब चीजों को मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगी। क्योंकि जब तक हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य अगर हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सही है ना? नहीं सही है ना? हाँ, हम लोग खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि हमको, हमारे बच्चे भूखे हैं, या हमारे घर में लोग खाना खाने के लिए आएंगे। ऐसे ही क्या हम दिन भर खाना बनाते रहेंगे? नहीं। जब तक कोई उसको खाने वाला नहीं हो, जब तक हम जो काम कर रहे हैं उसकी कोई उसका कोई उद्देश्य नहीं हो, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते, है ना। इसलिए जो हम काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमें जानना बहुत जरूरी है। क्यों हम बाइबल का अध्ययन करना है, क्यों हमें बाइबल स्टडी करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, कुछ कुछ जरूरी जो बातें जो बाइबल के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। ये बाइबल दो भागों में विभाजित है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कौन से भाग में है? कोई बता सकता है? चलिए कोई तो बताइए, मुझे पता है, सबको पता है। टेस्टामनी और न्यू टेस्टामनी। हाँ, पुराना नियम और नया नियम, ठीक है। दो भाग में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। और टोटल बाइबल में कितनी किताबें हैं? चलिए, छह किसको पता सटी है? 66 66। 66, 66, है ना। कितनी किताबें हैं? 66 किताबें। चलो ये भी सबको पता होगा। फिर दूसरी बात, ये तीसरी बात ये है कि पुराना नियम में कम से कम 39 किताबें हैं, 39 किताबें हैं। और नया नियम में कितनी किताबें हैं? 27। कितनी किताबें हैं? 27। उसके बाद में आ, बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है? पता है आप लोगों को, किसी को? एक ही जन ने लिखा है क्या? कितने मनुष्यों ने लिखा है बाइबल को? चाल 40 जन। 40 लोगों ने। हम लोग कोई भी किताब दुनिया का आप उठा के पढ़ लीजिए, कोई एक इंसान लिखता है या दो इंसान लिखते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं लिख सकता। मतलब उससे ज्यादा लोग नहीं लिखे हैं। ये बाइबल जो है 40 लोगों ने लिखा है, वो भी अलग अलग जमाने में लिखा है, ठीक है। अलग अलग जमाने में, किसी ने किसी को आपस में इतना देखा नहीं है, सब अलग अलग जमाने में लिखा हुआ है। और ये कितना साल लगा है पता है? बाइबल की जो किताबें हैं वो सब कितने साल, मतलब 1500 वर्ष की अवधि में लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि 100 साल में जितने लोगों ने लिखा है उन लोग को सबका किताब मिला लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन 1500 साल का जो काल है, ठीक है, उतने साल के अंदर में जित 40 लोगों ने अलग अलग जगह, अलग अलग परिस्थिति में इस वचन को लिखा है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इस वचन को लिखा, और वो सारा वचन को, अलग अलग किताबों को फिर इकट्ठा किया गया, और फिर उसको नाम दिया गया बाइबल। क्योंकि ये 40 लोगों ने जो परमेश्वर का वचन लिखा था, इन सब में एक ही परमेश्वर और एक ही बात पूरा इन सारे किताबों में हम पाया जाता है। और इसीलिए फिर इन सब को मिला के कहा जाता है बाइबल, ठीक है। और ये बाइबल जो है, इसके अंदर इतिहास है, कविता है, भजन है, नीति वचन है, भविष्यवाणी है, और लोगों का पत्र भी है, ठीक है। तो ये सब बहुत अद्भुत बातें हैं जो हम लोग बाइबल में देखते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बाइबल। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल है। और उसके बाद हम देखते हैं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि बाइबल जिसके पास है, बाइबल
जो हमारे जीवन में बाइबल है वो हमें किसके बारे में बताती है? परमेश्वर के बारे में। ठीक है, यीशु मसीह के बारे में। बाइबल, जो हम जो मसीह लोग हैं, हम लोग का मुख्य आधार बाइबल है। मसीह लोगों का जो केंद्रीय स्थान जो होता है, यानी हमारे विश्वास का मुख्य स्थान, मुख्य चीज क्या है? बाइबल है। और बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोलिए, बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया गया परमेश्वर का वचन। इसके अंदर से हम किसको जानते हैं? किसके बारे में जानते हैं? किसके बारे में ज्यादा सीखते हैं, पढ़ते हैं? परमेश्वर के बारे में। तो अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है तो आपको क्या पढ़ना है? बाइबल। ठीक है, और पढ़ना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बाइबल के बारे में, बाइबल का अध्ययन, बाइबल का प्रचार आपको सुनना है। और सच्चाई, धार्मिकता, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई है। और हमारी विश्वास का नींव जो है वो बाइबल है। ठीक है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन नहीं है तो मसीही जीवन हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आइए मैं आपको एक सच्चाई समझाती हूँ। ठीक है, सच्चाई ये है कि यदि हमारा यीशु से संबंध है तो हमारा बाइबल से भी संबंध है। ठीक है, और यदि हमारा बाइबल से संबंध नहीं है तो हमारा यीशु मसीह से भी संबंध नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, अगर हम कहते हैं हम यीशु मसीह के शिष्य है, यीशु मसीह के विश्वासी है, तो इसका मतलब हमारा संबंध किससे है? परमेश्वर के वचन से। और अगर परमेश्वर के वचन से हमारा कोई संबंध नहीं है तो इसका मतलब हमारा यीशु मसीह से भी कोई संबंध नहीं है। तो हमको इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी एक जन, नहीं तो मैं आपके सामने पढ़ लेती हूँ। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है? यदि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु स्वयं वचन है। वचन को जानना मतलब यीशु मसीह को जानना है। ठीक है, और यूहन्ना 5:39 में क्या लिखा है? यूहन्ना 5:39 में ये लिखा है कि तुम पवित्र शास्त्र में खोज करते हो और वही मेरी गवाही देते हैं। मतलब परमेश्वर को अगर आप खोजते हैं तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर के बारे में गवाही देता है। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के वचन को क्या बोलते हैं? पवित्र शास्त्र भी हम लोग बोलते हैं, है ना? तो हम लोग जानते हैं यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्या सिखाते थे? हमेशा कहते थे वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। कहते थे कि नहीं कहते थे? हाँ, आप में से जितने लोग बाइबल को जानते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर बाइबल के बारे में जानते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा यीशु मसीह बार बार अपने शिष्यों को यही समझाते हैं कि वचन में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं जब ये वचन को समझने वाले लोग परमेश्वर को समझेंगे, यीशु मसीह को समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यदि यीशु मसीह के साथ हमारा गहरा संबंध होना है, मजबूत संबंध होना है, तो हमको बाइबल जानना या परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारा विश्वास मजबूत होगा, है ना? परमेश्वर के वचन को जितना हम सीखेंगे, अपने अंदर में हम घुसाएंगे, उतना ज्यादा विश्वास, चमत्कारों को हम लोग देखेंगे। चमत्कार देखना चाहते हैं सब लोग अपने जीवन में, है ना? चमत्कार अगर देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन,
परमेश्वर का वचन से हमें अपने आप को भरना है। परमेश्वर का वचन जब अपने अंदर भरेंगे तो हमारे जीवन से विश्वास की वचन निकलेंगे, और जब विश्वास के वचन निकलेंगे तो अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, वचन से सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने बोला और सब कुछ बन गया। परमेश्वर ने बोला और शून्य में सब कुछ सृष्टि हो गया। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया। तो ये वचन जब हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे और हम बोलेंगे, तो ये वचन हमारे जीवन में भी सृष्टि का काम करेगा, नई नई बातों को सृजेगा, और हमारे जीवन में चमत्कार और अद्भुत काम होने लगेगा। क्योंकि शक्ति किसकी शक्ति है? परमेश्वर की वचन की शक्ति के द्वारा। हालेलुया। ये जितना भी हम सृष्टि में देखते, इतने बड़े पहाड़, समुद्र, सागर, नदियां, ये चांद, तारे, ये सब परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं बनाया है, लेकिन अपने वचन से बनाया है। जब आप सोचिए, जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बना सकता है, तो हमारे जीवन के छोटे छोटे अद्भुत कार्यों को परमेश्वर अपने वचन से कितना जल्दी कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हाँ कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम लोग अविश्वास करते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते, इसलिए कई बार हमारे जीवन में अद्भुत बातें, चमत्कार नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग और ज्यादा परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हमारे जीवन से भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, अद्भुत कार्य प्रकट हो सके। हालेलुया। कुलुसियो 3:16 में लिखा है कि मसीह का वचन तुम में बहुतायत से बसे। क्या लिखा है? कुलुसियो 3:16 में लिखा है कि मसीह का वचन तुम में बहुतायत से बसे। तो इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में बसने देना है। बहुतायत से बसे। कभी कभी सुनने से होगा? बोलिए। हर बस रविवार में, महीने में एक दो रविवार में जाएंगे और परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उससे क्या हमारे अंदर में बहुत वचन बसेगा? बोलिए बहनों, क्या हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन कभी कभी सुनने से बसेगा? कोई सुन रहा है क्या? यस मैम। यस। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में कभी कभी सुनने से नहीं बसता है, ठीक है? बसना है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर बसना है, तो हमें उसे, जैसे हम लोग रेगुलरली खाना खाते हैं, वैसे हमको परमेश्वर का वचन लेना है, समझना है, सुनना है, उस पे मनन करना है, ध्यान करना है। इसलिए हम लोग इस बाइबल स्टडी को शुरू किए, ताकि हफ्ते में किसी एक दिन भी आप बीच में कभी वचन सुने और बहनों को सुनाएं, है ना? तो परमेश्वर का वचन कलीसिया में, घरों में, हर जगह सिखाना है, सीखना है, और उसके अनुसार जीना है। बहुत जरूरी है। कई लोगों ने इतिहास में परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। आपको पता है बाइबल को कितना बार खत्म करने का प्रयास किया गया है, जला देने का प्रयास किया, बहुत लोगों ने कोशिश किया। जहाँ पे कोलकाता में तो बाइबल जहाँ पे बन रहा था, जहाँ पे उसके हिंदी में पहली बार विलियम कैरी ने आकर उसको पूरा अनुवाद करके जब बनाया, उस सारा उसका प्रिंटिंग प्रेस, सारा उसका जहाँ बाइबल का वो पूरा बन रहा था, वो सब जला दिया। लेकिन फिर से उसने बाइबल को फिर अनुवाद किया, फिर से उसको किया। इस तरह दुनिया में हजारों भाषाओं में अभी हम लोग बाइबल को देखते हैं, बाइबल पाए जाता है। तो बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे हाथ में आज है, तो वो प्रभु की दया से है। आप लोग को पता है बहुत सारे देशों में बाइबल पढ़ना मना है, बाइबल किसी के घर में होना भी मना है। ऐसे ऐसे देश भी थे जहां पे लोग छुप छुप के बाइबल पढ़ते थे। वहां पे एक पेज अगर बाइबल का उनको मिल जाता था, तो ऐसे वो लोग को, ऐसा उन लोग को लगता था जैसे उनको कोई सोना मिल गया हो, हीरा मिल गया हो।
इतना खुशी उन लोग को होता था, जहां पे बाइबल, परमेश्वर का वचन उन लोग को नहीं मिलता था, उन लोग को एक पेज मिल जाता था, वो लोग वचन पूरा अध्ययन कर लेते थे, जितना एक पेज मिल गया तो वो पूरा पेज को रट लेते थे वो लोग। क्यों पता है? क्योंकि उतना ज्यादा परमेश्वर का वचन उनको पता है, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। आज हम लोग के हाथ में परमेश्वर का वचन हमारे घर में है, हमारे गाड़ी में है, हमारे चर्च में है, कलीसिया में है, हमारे बच्चों के हाथ में है, सबके हाथ में। इसलिए हम लोग को कई बार इसका क्या जरूरत है पता नहीं चलता है, हम लोग इसलिए कई बार इसको समझते नहीं है। लेकिन कई देशों में ऐसा भी है कि बाइबल पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उन देशों में बाइबल को चोरी छुपे पढ़ा जाता था। लोग बाइबल के एक एक पन्ने के को सोने और हीरे के समान उसके उसके लिए वो लोग लालच रखते थे, या उसको वो चाहते थे। परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। हम में से कितने लोग उसको बहुमूल्य समझते हैं? आप, मुझे पता है आप जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप लोग परमेश्वर के वचन को बहुमूल्य समझते हैं, इसलिए आपने अपना टाइम निकाल कर आप आज आए हैं, ताकि आप परमेश्वर का वचन सुन सके। हालेलुया। और परमेश्वर का भजन संहिता 19 के 10 में क्या लिखा है? कोई तो पढ़ेगा मेरे लिए अब। क्या लिखा है भजन संहिता 19 के 10 में? कोई है? मैं जानती हूँ सब लोग को भाषा का भी प्रॉब्लम है, कोई कोई लोग उड़िया पढ़ते हैं, कोई लोग मलयालम पढ़ते हैं, तो कोई लोग गुजराती पढ़ते हैं। तो इसीलिए मुझे पता है, शायद इसीलिए आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए पढ़ लेती हूँ। वे वे भजन संहिता। हाँ। वे तो सोने से वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे हम्म। मधु से और टपकने वाले सत्य से भी बढ़कर मधुर है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि कितना बहुमूल्य है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? सोने से और बहुत कुंदन से भी अधिक मनोहर है। और लोग सच में परमेश्वर के वचन को उतना ही ज्यादा कीमती समझते हैं और समझते थे, और जो लोग उसको ऐसा समझते हैं, उन लोग के जीवन में प्रभु उनको बहुत खुशी और आनंद प्रदान करते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, बहुत लोग जो, मैंने एक कहानी पढ़ा था वहां पर, कहानी नहीं, सच्ची घटना है ये, ठीक है, सच्ची घटना है। चाइना में किताब बाइबल जब ले जाया जाता था, तो बहुत डर के, बहुत चुपके से, अपनी जिंदगी को तक वो लोग, उनको मार डाला जा सकता है अगर कोई उनको बाइबल उनके हाथ में देख लेता तो। लेकिन उस टाइम पे जब इतना ज्यादा खतरा था, तब भी लोग बाइबल को अपने अटैची में, अपने बैग में, अपने कहीं ना कहीं छुपा छुपा कर वो लोग ले जाते थे। एक दिन ऐसे ही कुछ लोगों को बाइबल देने के लिए एक एक मिशनरी जो है वो गए। जब वो जा रहे थे तो उनके सूटकेस में पूरा बाइबल था, और उन्होंने, उनको जो पुलिस वाले चेक कर रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर, आपने जिस तरह अंधों को आंखें दी है, उसी तरह आज इन पुलिस वालों की जिनकी आंखें खुली है, उनकी आंखों को बंद कर दे, ताकि वे इस बाइबल को नहीं देख सके। और जब वो लोग पेटी चेक कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी, लेकिन उन्होंने बाइबल को नहीं देखा, और उनका पेटी बंद करके उनको वापस दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका जान का भी रक्षा किया। ऐसे कई अद्भुत कहानियां इस बाइबल से रिलेटेड है। और मैं जयपुर की भी एक बच्ची के बारे में जानती हूँ, जिसको पहली बार कॉलेज में बाइबल मिला। ठीक है, उसको एक नया नियम मिला, उसके अंदर भजन संहिता में भजन संहिता 33 वो पढ़ती थी डेली, बस एक ही वचन पढ़ती थी। उसको पता नहीं था। एक दिन वो बहुत बुद्धू थी, मतलब पढ़ाई करने में उसको कोई दिमाग नहीं लगता था,
लेकिन जब उसको बाइबल मिला, वो एक दिन अपने आप को मार डालने जा रही थी, ठीक है, अपना आत्महत्या करने जा रही थी। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने सोचा कि मेरे को जो फ्री में मिला है ये बाइबल, ये जो किताब है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं जब टाइम होगा तब मैं जाके मर जाऊंगी। इतना वो अपने जिंदगी से परेशान हो गई थी। उसको लोग बहुत, उसके क्लास के, उसके कक्षा के सब लोग उसको बहुत उसको क्या बोलते, उसको बहुत निंदा करते थे। उसको कहते थे तू बुद्धू है, तू पास नहीं होगी, तेरा क्या होगा, ऐसे सब बोल के उसको बहुत चिंता भी होता था। इसलिए उसने सोचा मैं ऐसे दिमाग तो है ही नहीं मेरे अंदर, मैं आगे जी के क्या करूंगी, ये सोच के वो अपना जिंदगी खत्म करने वाली थी। लेकिन उसने उस दिन जाने से पहले सोचा ये किताब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। उसने उसमें से भजन संहिता 33 निकाल के पढ़ा। उसने, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसको पता नहीं कब उसको नींद आ गया और वो सो गई। और दूसरे दिन जब वो कक्षा में गई तो उस वो सारे सवालों का जवाब दे पा रही थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर घर आके फिर से वही पढ़ा। फिर उसके बाद में सो गई। उसके बाद दूसरे दिन भी उसके साथ में ऐसा ही हुआ। ऐसे करते करते मतलब वो अब जो भी पढ़ती थी उसको समझ में आने लगा। वो घर पे भी जाके पढ़ती थी, उसको डेली डेली वो भजन संहिता भी पढ़ती थी। और तब उसके दोस्तों ने पूछा क्या हुआ तेरे को, तू इतनी बदल कैसे गई। तो उसने बोला कि मैं पसलाम 33 पढ़ती हूँ। पसलाम मतलब भजन संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं साम। लेकिन उसको पता नहीं था उसको सही सही से कैसे बोलते हैं, तो इसलिए वो उसको गलत ही बोल देती थी, ठीक है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, उसने सबको लाके दिया। वो उसने पता किया कि ये कहाँ से मिलता है, तो सब लोग बोले कि हम लोग को चाहिए, हम लोग को चाहिए। तो उसने उसको भी नहीं पता था ये कहाँ से मिलता है। तो जिस भैया ने, जिन्होंने दिया था उसको, उसने जाके उनको बोला कि ऐसी वाली किताब बाइबल और मिलेगी तो हम लोग को लाके देना। तो और उसके बाद में क्या हुआ कि प्रिंसिपल सर ने भी उसको एक दिन बुलाया कि भाई तुम्हारा इतना अच्छा ये हो गया, तुम में अचानक से इतना जल्दी कैसे बदलाव आ गया। तो उसने बोला कि मैंने ये छोटी किताब में से, बाइबल में से मैंने भजन संहिता 33 पढ़ा, या मैंने भजन संहिता पढ़ा, इसीलिए मेरे को तब से मेरी जिंदगी में बहुत अद्भुत काम होने लगे। और उसके बाद और उसने कहा कि स्कूल में बहुत लोग इस बाइबल को मांग रहे हैं, चाह रहे हैं, प्रिंसिपल सर आप किसी को बोल के ये बाइबल और मंगवा लेंगे क्या। और तब सब लोगों को पता चला, तब बाइबल सोसाइटी वालों को बताया, ये गवाही बताया, और वो गवाही हम तक भी पहुंचा। क्योंकि ये ये गवाही एक बहुत बड़ी गवाही है ना, कि परमेश्वर का वचन पढ़कर किस तरह से बच्चों में बुद्धि और समझ बढ़ गया। केवल बच्चों में नहीं, आज हम सब अपने जीवन में बुद्धि, समझ, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हम लोग को परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, वचन सुन तो सकते हैं। वचन सुनना है, वचन पे मनन करना है। जहां वचन सुनने का मौका मिलता है वचन सुनिए। आपके बच्चे बच्चों को डेली वचन पढ़ने के लिए उनको आप बस कैसे भी करके उनको वचन पढ़ने के लिए आप बोलिए और उनसे पढ़वाइए। आप वचन नहीं पढ़ सकते तो बच्चों को बोलिए जोर से पढ़ने के लिए। वो लोग जोर से जब वचन पढ़ेंगे तभी आपका घर आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। इसे छोटा मत समझिए। परमेश्वर का वचन बहुत जिंदगियों को बदला है। बहुत जिंदगियों में अंधकार से उन लोग को ज्योति में परमेश्वर का वचन लेकर आया है। बहुत लोगों की जिंदगी की रक्षा या उनको मौत से परमेश्वर ने छुड़ाया, इस बाइबल ने, परमेश्वर के वचन ने। ठीक है, इसलिए आप सब इस बात में पूरा कोशिश करना कि आपके बच्चे इस वचन को पूरा पढ़े, समझे, और आप भी वचन पढ़िए, समझिए और वचन में बने रहिए और उसको याद कीजिए। जितना हो सकता है हमें परमेश्वर का वचन याद भी करना है, प्रार्थना में हमें वचन का इस्तेमाल करना है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीषित करेगा, क्योंकि दूसरा तिमोथियो 3:16 में लिखा है कि हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए
लाभदायक है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन से खुश रहे, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की बरकत हम पर बनी रहे, तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन सुनिए, जो सुनते हैं उसको दूसरों को सिखाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते। आप एक वचन भी अगर किसी को सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बोलिए। हालेलुया। अपने आप को आप हिया बांधिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, जो हमको ये अनमोल वचन दिया है, इसे हमें हल्के में नहीं लेना है। इसे पढ़ना है, इसे सुनना है, इसे मानना है और अपने जीवन से इसको जीना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है और सदा बना रहने वाला है। जो वचन को थामता है वो परमेश्वर को थामता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए, जो वचन को थामता है वो परमेश्वर को थामता है। जैसे हम अपने बच्चों का हाथ थामते हैं, वैसे जो परमेश्वर को थामता है, वो जो वचन को थामता है वो परमेश्वर को थामता है, यानी परमेश्वर को पकड़ता है, परमेश्वर को छूता है, परमेश्वर को जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन आप सब लोग के लिए आशीष का कारण बना था। और अगर आप चाहते हैं कि और भी बहनों के जीवन में परमेश्वर का वचन आशीष का कारण बने, और भी परिवारों के लिए, तो उन सबको ये बाइबल अध्ययन में आप लोग को जोड़ना है, ताकि सब लोग, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते रहे। आप में से कोई भी एक जन आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए, जो हमने सुना है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। कौन है हमारे बीच में जो इस आज हमने जो सुना है उसके लिए, और जो वचन प्रभु आज हमारे बीच में दिए हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगी कि 100 गुना इसका फल हम लोग आने वाले दिनों में देखने पाए। हालेलुया। क्षमा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रिया सिस्टर झारखंड से। हाँ, आवाज सुन रहे। ओके, प्रिया सिस्टर झारखंड जी से। जी जी। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। प्रार्थना करी कीजिए, ताकि हम लोग इसको इस सेशन को हम लोग समाप्त कर सके। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे जीवित पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्यार पिता पवित्र प्रभु, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता पवित्र प्रभु। आप हमारे कभी न बदलने वाले परमेश्वर मेरे राजा, आजकल और युगान में अक्सर रहने वाले मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते मेरे प्यार पिता पवित्र प्रभु। हम धन्यवाद करते आज के सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। अपने हम सबों को पिता परमेश्वर इस जूम के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने हमें जुड़ने में सहायता मदद किया प्रभु, इसके हम धन्यवाद करते प्यार पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, डिम्पल दीदी को हम आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर, जो इतनी सुंदर सोच समझ और परमेश्वर इतने अच्छी बुद्धि से पिता आपने परिपूर्ण किया परमेश्वर पिता। जो पिता परमेश्वर हम तमाम महिलाओं को पिता परमेश्वर, जो इतनी अच्छी रीति से पिता परमेश्वर आपके बाइबल के वचनों की बातों को पिता वो अच्छे से सिखा पा रही प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। उन्हें तो बहुत आज से आशीष कर, उनके घर परिवार उनके बच्चों को तो आशीष कर। और पिता जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आपके वचन को लेकर वो जाती पिता, आप उनके बहुत ताय से पिता इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। और पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते पिता कि हम जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बहनें परमेश्वर इस जगह पे हम जुड़े हैं मेरे प्यार पिता परमेश्वर, हम सबों को एक सीखने वाली पिता परमेश्वर, एक स्त्रियां बना परमेश्वर आने, ये जो तमाम चीजें जो हम लोग सीखते हैं परमेश्वर, उनको सीख कर पिता परमेश्वर हम दूसरे लोगों को बताने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि सुसमाचार सुनाने वाले की एक सेना जो परमेश्वर, हालेलुया, आपका वचन कहता है पिता, उसी प्रकार से आप हम सबों को भी तो इस्तेमाल कर, तैयार कर पिता, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर हम सभी स्त्रियां परमेश्वर वचन को सुनाने वाली एक बड़ी सेना परमेश्वर हम बनने पाए प्रभु। और आने वाले समय में परमेश्वर आप बहुत ताय से ऐसी बहनों को पिता, जिनके वक्त पिता परमेश्वर पिता, जिनके पास आपका परमेश्वर वचन नहीं पहुंचा प्रभु, हम सब तमाम लोग मिलकर परमेश्वर उन तमाम बहनों को पिता परमेश्वर आपके वचन की पिता परमेश्वर सुसमाचार को पिता हम ले जाकर पिता बताने पाए परमेश्वर। हाँ
में प्रभु हम धन्यवाद करते मेरे राजा, हालेलुया। पिता इसी प्रकार से आज के इस बुधवार के दिन को पिता परमेश्वर आप और भी बहनों को तो पिता परमेश्वर पिता तो उत्साहित कर पिता, उनके मन हृदय से बातचीत कर पिता, ताकि हम परमेश्वर और भी बहुत सारे बहनें मिलकर परमेश्वर इस बाइबल स्टडी में हम शामिल होने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते हैं। यहाँ इकट्ठे तमाम बहनों को ही प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता, उन्हें भी संभाल और उनके घर परिवार को भी पिता आशीष कर। और यस। परमेश्वर पिता परमेश्वर हर एक जगह पे पिता आप हम सबों को इस्तेमाल कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, स्तुति करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, पुत्र यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड दी।